कितना कठिन रहा ये डगर जीत का? ये तो हम हंसते खेलते जीत गए, इसके लिए कोई उन्होंने विशेष व्यवस्था नहीं किया। अच्छा। हम एनडीए के साथ थे, उसके नेता आए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, वे कार्यकर्ता सक्रियता से लगे। हम लोग जो संबंध थे आजाद नगर में और स्थानों पर, संकोसाई में, कुमरुम बस्ती में और कदमा सुनारी की बस्तियों में मेरे काम के आधार पर जो संबंध बने थे, ये सब लोग खुद ब खुद खड़ा हो गए मेरे लिए और खड़ा होकर एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करना शुरू किया। उसी का नतीजा है कि इन सभी जगहों पर व्यक्तिगत संबंध के आधार पर मुझे बहुत वोट मिले हैं। देखिए, एक चीज़ बताइए कि चुनाव से पहले एक बात सामने आ रही थी कि मानगो का जो ब्रिज बन रहा है, जो फ्लाईओवर बनने की वजह, आपने उसका विरोध किया था कि ये जो है गलत है। नहीं, मैंने विरोध दो कारण से किया था। पहला तो कारण है कि जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका एस्टिमेट बहुत अधिक है, उसकी डिजाइन सही नहीं है मेरी नज़र में। अगर फ्लाईओवर बनाना ही है तो डिजाइन सही होनी चाहिए, एस्टिमेट सही होना चाहिए। मैंने पूर्वी के विधायक के नाते लिट्टी चौक से स्वर्णरेखा पर पुल बनाने और 4 किलोमीटर एनएच से जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क बनाने का जो परियोजना स्वीकृत कराया, उस पर केवल 40 करोड़ खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल। और इस पर 471 करोड़ खर्च कर। पथ निर्माण विभाग के कुछ अभियंताओं ने बताया कि हम लोगों ने जो एस्टिमेट बनाया था कि फ्लाईओवर बन जाएगा केवल 120 करोड़ रुपए में, तो 120 करोड़ रुपया कैसे 471 करोड़ में बदल गया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अब क्या होगा? काम रुकेगा? नहीं, देखिए जो काम हो गया है, काम क्योंकि सर रुकेगा बहुत तो ज्यादा का नहीं, डिफरेंस है, 120 करोड़ और कहाँ 400 काम करोड़। रुकेगा नहीं, मगर काम का जो एस्टिमेट है, काम का जो डिजाइन है, काम का जो वर्क का शेड्यूल है, तो उसमें तो बदलाव जरूर होगा। कोई भी पुल बनता है, चाहे रेलवे पर ही ओवरब्रिज बने रेल लाइन के ऊपर में, तो पहले नदी पर काम हो जाता है, रेलवे लाइन के ऊपर का काम हो जाता है, तब दोनों किनारों को जोड़ा जाता है। यहाँ नदी पर काम कब होगा पता नहीं, एक किनारे से ही काम शुरू हो गया, जनता को परेशानी हुई। तो ये जो वर्क शेड्यूल है, ये वर्क शेड्यूल भी बदलना चाहिए। मैं बात करूंगा, जब मैं शपथ ले लूंगा यहाँ के विधायक के नाते, तभी मैं कोई कार्रवाई इस पर कर सकता हूँ और करूंगा। ये दूसरा कि मुझे ये लगा था कि लिट्टी चौक से एनएच तक पुल बन जाएगा, यहाँ डोबो में जो सड़क बन गई कांदरबेड़ा से की, इन दोनों से सब ट्रैफिक बाहर से बाहर चले आएंगे। अब केवल सरायकेला और रांची से आने वाला ट्रैफिक जो मरीन ड्राइव पर आता है, वह शहर में घुसता है, तो मानगो का जाम उसके कारण भी होता है। इसलिए फ्लाईओवर पुल के पास चिमकन गोल चक्कर के ऊपर बना दिया जाए, ताकि बाहर से आने वाला हैवी व्हीकल चला जाए और मानगो में नो एंट्री का मामला ही खत्म कर दिया जाए। हमेशा ही नो एंट्री है भारी वाहनों के लिए। सर, एक अंतिम सवाल है, आपने चुनावी भाषण में कहा था कि 24 तारीख को मैं खुद बुलडोजर चलाऊंगा, इस पे आपको क्या कहना है? मैं उस पर अडिग हूँ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस उदंडता के साथ सड़क पर दीवार खड़ा की गई, हम लोग भी उसको हटाने में किसी उदंडता का परिचय नहीं देंगे। कल से ही हम लोग उसके हटाने की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। शासन, प्रशासन, टाटा स्टील। चुनावी भाषण में कि मैं खुद बुलडोजर लेके आऊंगा। हाँ, बिल्कुल जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मगर मैं पहले ये बता दूं कि मेरी जो सूचना है, जिला प्रशासन, जेएनएससी, टाटा स्टील कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है इसकी। बिल्कुल, ये खड़ा हो गया, तो मैं तो कल कहूंगा कि भैया आपको 24 घंटा के भीतर इसको हटा देना चाहिए। नहीं हटाइएगा तो हम लोग बुलडोजर लेकर, यहाँ थोड़ा लेकर या जेसीबी लेकर, जो भी जाना हो जाएंगे, उसको हटाएंगे। उसको हटाना हमारी प्राथमिकता है। चलिए, थैंक यू सर।